That means chartered accountant may be called cheated accountant. और चार्टेड अकाउंटेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने मुझे पहली बार लॉ सिखाया, अध्यक्ष महोदय, यू नो यू हैव टू पे द टैक्स। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के टेस्ट का आज तक कोई आप नहीं कह सकते कोई पेपर लीक हुआ हो। 1949 की ये संस्था जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की है सर, उसका सरकारीकरण करने में लगे हैं। हर चीज में आपको सरकारीकरण करना है। मुझे ताज्जुब होता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था कि इस देश में बाबू जो है रेड टेपिज्म को खत्म करना है, सब कुछ बाबू तय करते हैं। यहां क्या कर रहे हो? जो ऑटोनॉमस बॉडी है, जो खुद की ऑटोनॉमस बॉडी, वो लोग अपना इतना अच्छी ऑर्गेनाइजेशन उसको खत्म करके आप बाबुओं को वहां बिठा रहे हो। वो बात अलग है कि आज इनका भी कल उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल बना, परसों वहां भी बाबुओं को जो है वक्त आने वाला है कि आप पॉलिटिकल लोग मंत्री नहीं बनोगे, आप मंत्री नहीं बनोगे, बाबू भी आएंगे और बाबू ही मंत्री बनेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए इस सरकार ने क्या किया है, हर ऑर्गेनाइजेशन में अपना कब्जा करना चाहती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। भाई इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, आप आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आप कंट्रोल कर रहे हो, कल आप कहोगे कि साहब बार काउंसिल को भी कंट्रोल करना है, परसों आपको बाकी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन आपने छोड़ी नहीं है। जितनी इंडिपेंडेंट बॉडीज थी सबको ध्वस्त करने का काम आपने कर दिया है। साहब ये बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से इन प्रोफेशनल्स ने इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया, उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, देखिए 3.5 लाख जो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और जो ये टेस्ट होता है सभापति महोदय, इस मतलब उस पर आज तक सरकार के तो कितने पेपर्स लीक होते हैं जो सरकार एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के टेस्ट का आज तक कोई आप नहीं कह सकते कोई पेपर लीक हुआ हो या कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ हो। ऐसी ऑटोनॉमस बॉडी को आप जो है कंट्रोल कराना चाहते हैं। उनको अभी सत्ता पक्ष के एक वरिष्ठ सांसद, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं अनुराग जी, वो बोल रहे थे कि साहब खुद आप तय करेंगे, खुद ही खेलेंगे, खुद ही खिलाड़ी होंगे और खुद ही एम्पायर होंगे। साहब सरकार में क्या होता है? क्या सरकारी बाबू अगर किसी के खिलाफ शिकायत आती है तो क्या सेक्रेटरी अपने जॉइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर के खिलाफ इंक्वायरी नहीं करता? क्या वहां पर उसको पनिशमेंट नहीं मिलता? अरे ये कहां का तर्क है आपका कि वो ऑटोनॉमस बॉडी है तो वो अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी नहीं बना सकती, जबकि सरकार के अंदर तो जो सीनियर ऑफिसर होता है वही जूनियर ऑफिसर खिलाफ कार्रवाई करता है। ये कंट्राडिक्शन है। One more, honorable members, one more member left out. Adhir Ranjan has to speak. Thereafter, the House may be adjourned. If the sense, I want to know the sense of the House. Let it be extended for 10 minutes. Sir, I am just concluding. ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। Please conclude. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं सर, ये कहां, मतलब क्या सरकार में ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? सर मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं, मेडिकल कमीशन बिल आया था, हमने भी सपोर्ट किया था कि शायद कुछ अच्छा होगा, लेकिन हम देख रहे हैं अब कि सब कुछ सरकार के कंट्रोल में आ गया। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार ऐसी ऑटोनॉमस बॉडीज में इंट्रूजन ना करे, उनकी स्वायत्ता के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करे। जो स्वायत्त बॉडी है, जो ऑटोनॉमस बॉडी है, उनको ऑटोनॉमी उनकी ग्रांट होनी चाहिए। मैं इस बिल का विरोध करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हियरिंग ऑल मैं सारे माननीय सदस्यों को सुन रहा था, बट ये सारे सदस्य ये नहीं जान रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, और इस देश में अब वो समय आ गया है जहां पर हम लोग साफ चीजों को देश के सामने रखें। ये देश एक नया भारत बन रहा है, एक नई सोच का भारत। 1959 में व्हाट हैपेंड, 1949 में व्हाट हैपेंड, उसको सब कुछ मद्देनजर रखते हुए हम इसको बदलते हुए तंत्र को स्ट्रांग करना है, उनको सिक्योर करना है। संसद इसके जो सदस्य हैं
संस्थानों के उनके विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में एक समय सीमा के भीतर से निपटाना, जवाबदेही तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने संबंधित संस्थानों की परत परिषद को स्वायत्तता प्रदान करना इत्यादि शामिल है, जो बहुत ही क्लियरली बताता है कि अब ये देश बदल रहा है, चीजों को बदलना जरूरी है, देश को जानना है, देश की जनता को जानना है कि सत्य क्या है, लोग क्या हैं, लोग कैसे काम कर रहे हैं, वेदर दे आर सीए, वेदर दे आर इनटू इनकम टैक्स, वेदर इन द गवर्नमेंट फर्म, एनी काइंड ऑफ फर्म, दे वांट टू सी कि भैया क्या हो रहा है, हमारे देश का क्या हो रहा है, मेरी देश की जनता का क्या हो रहा है, मेरे टैक्स के पैसों का क्या हो रहा है, कैसे पीपल ऑपरेटिंग, कैसे मेरा देश बढ़ेगा, कैसे 135 करोड़ की आबादी स्ट्रांग होगी, कैसे हम सुपर पावर बनेंगे। तो ये सारे पॉकेट्स को और ये सारी जो संस्थानें हैं और संस्थाएं हैं उसको स्ट्रांग करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है उसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं और वो बिल उसी से आधारित है और उसी के अनुसार है। अब अपोजिशन को भी ये जानना जरूरी है कि ये देश बदल रहा है, अपने आप को स्ट्रांग कर रहा है विद ट्रांसपेरेंसी के साथ और ऑनेस्टी के साथ। अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा मानना है कि आज के बदलते परिवेश में जवाबदेही, पारदर्शिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर इंसान चाहता है कि भैया क्या हो रहा है जीवन में, भैया मेरे पैसों का क्या हो रहा है, भैया मेरा देश कहां जा रहा है, कैसे ये संस्थानें, भाई अब चल रहा था 1949 में कुछ बना था, अंग्रेजों से कुछ हम लोग प्रभावित थे, वो सारे बिल गए, वो क्या नियम थे, वो क्या कानून थे, वो लद चुके हैं। अब लोग निकलना चाह रहे हैं, लोग एक 2021 में मोदी जी के साथ विश्व को देख रहे हैं, विश्व के सबसे बड़े नेता बने हमारे प्रधानमंत्री, भारत पर पूरे विश्व की नजर है, भारत ग्रो कर रहा है, भारत ही एक ऐसा देश है जो अब ग्रोथ की तरफ है और पूरे वर्ल्ड की निगाहें हैं, उसमें हमको उनका साथ देना चाहिए। चूंकि मैं सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़ा रहा तो सीए के साथ और अकाउंटेंट्स के साथ, ये सीए एक ऐसी संस्थान है और चार्टेड अकाउंटेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने मुझे पहली बार लॉ सिखाया अध्यक्ष महोदय, कि नो यू हैव टू पे द टैक्स। जब मैं कुछ पैसे कमाने लगा तो मुझे बोला नहीं, यहाँ पे आपको भैया, मेरा चार्टेड अकाउंटेंट आया, उसने कहा कि तो मुझे एहसास हुआ कि ये चार्टेड अकाउंटेंट कहीं सरकार का आदमी तो नहीं है, ये सरकार के लिए काम करता है, ये क्या है, ये व्यक्ति क्या है, ये संस्था क्या है, ये लोग कौन है, जो पूरा पैसा मेरी मेहनत का मैं कमाता हूं, वो मुझे उसने बताया कि ये जाएगा देश के लिए। ये आप जो पैसा सिनेमा की शूटिंग से कमाते हैं, जो आप टैक्स भरते हैं, वो, और मैं करीबन 30-35 साल से I'm a टैक्स पेयर, तो मैं जो कमाता था, मेरा सीए आता था, हमको समझाता था कि ये पैसे ऐसे जाएंगे। तब मुझे पता कि नेशन बिल्डिंग में ये संस्था, चार्टेड अकाउंटेंट, दिस फर्म, दे आर सो स्ट्रांग, ये लोग इतने महत्वपूर्ण स्तंभ हैं इस देश के, इनको सिक्योर्ड करना, उनको पारदर्शिता में लाना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये भारत सरकार का काम है और ये अब सोचा गया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूं और इस संसाधनों के साथ, नहीं डेफिनेटली ये, भाई आप लोग समझ रहे हैं, भाई समझ रहे हैं आप लोग, नहीं बहुत हमदम सही बता रहे हैं, इसको एकदम सही तरीके से जा रहे हैं, आप लोग नहीं समझ पा रहे, आप लोग नहीं समझ पा, क्या नहीं, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। देखो दिक्कत यह है कि उस कुर्सी पे चले जाने के बाद आधी बुद्धि बंद हो जाती है। Please conclude. वो कुर्सी का दोष है। Thank you, Shri Danish Ali. तो अब ये देखिए कि ये देश कहां, और आप लोग भी गर्व करते हैं, आप लोग भी बड़ा महसूस करते हैं कि अब भारत कैसा हो गया, आप लोग विदेश भी जाएं। अभी हमको 1 तारीख को चार्टेड अकाउंटेंट, अध्यक्ष महोदय क्षमा चाहते हैं, बस मैं आई एम फिनिशिंग नाउ, बट मैं आई जस्ट वांट टू से कि संस्थानों को प्रोफेशनल विरुद्ध इनके साथ जो भी निर्णय में मदद मिलेगी, देश की आर्थिक प्रगति के लिए कानून में परिवर्तन आवश्यक होता है। लेखापाल अधिनियम 1980 के लिए सरकार द्वारा महत्वपूर्ण है। आज के परिवेश में जवाबदेही, पारदर्शिता को हर विभाग में केंद्र में लाया जाए, ये देश की सख्त जरूरत है, यही यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं। बस आई फिनिश नाउ, फिनिश प्रस्तावित संसाधनों के इन संस्थानों को पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित होगी। बस मैं ये चाहता हूं, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है अध्यक्ष महोदय, इस देश को स्ट्रांग करने के लिए सत्य हमेशा सामने रहे। धन्यवाद। So sir, again I am reiterating that this bill may be appeared as progressive, but in actuality, but in practice, it is nothing but a retrogressive step, only to hoodwink the common people of our country. Sir, सीए की जरूरत है, ये सब मानते हैं कि सीए की जरूरत है हमारे देश में। सीए की जरूरत है, स्टैंडिंग कमेटी भी माना, मल्टीपल अथॉरिटी की जरूरत है, ये भी स्टैंडिंग कमेटी माना। ये स्टैंडिंग कमेटी की भी बात नहीं सुनते, इसलिए सर
Finding no alternative, I have to oppose the legislative document, and with this word, I am concluding my speech. Thank you, sir.